बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वासात हमारे सदर आसिफ अली ज़रदारी ने चंद दिन कबल जामपुर में अमेरिकन सेनेटर जॉन केरी के साथ खड़े होकर फरमाया था, हम सिलाब की साफत का मुकाबला करेंगे और पहले से बेहतर और मजबूत मुल्क बनकर उभरेंगे। सर साहब के कहने का मतलब था सिलाब से एक नया पाकिस्तान जन्म लेगा। मैं आज से इंकसारी और एहतराम के साथ सदर साहब के ख्यालात से इख्तलाफ की जुर्रत करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ख्याल है इस सिलाब से पहले ही एक नया पाकिस्तान जन्म ले चुका था। और आप अगर ये पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो आपको चाहिए आप 15 अगस्त को सियालकोट में होने वाले वाक़े का मुशाहिदा कर लें। आप ये मनाजर अब तक सैकड़ों मरतबा देख चुके हैं और आपने हर बार अपने आप से ये जरूर पूछा होगा, क्या हम इस मुल्क में रह रहे हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सरेआम दो मासूम और बेगुनाह नौजवानों को डंडे मार मार कर हिलाक किया जा रहा है और लोग आराम से खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं? क्या इस मुल्क के लोगों का ज़मीर, एहसास और रहम का जज्बा मर चुका है? और क्या यह माशरा अंदर से कब्रिस्तान बन चुका है? मुझे यकीन है आपको अपने इन सवालों का जवाब नहीं मिला होगा। हम मीडिया के लोगों को हमेशा गैर जानबदारी, इम्पार्शियलिटी और हुब्बुल वतनी का दर्स दिया जाता है। हमें हमेशा यह कहा जाता है हम पार्टी बन चुके हैं। हमारे कैमरों और हमारे लफ्जों से मुल्क और माशरा बदनाम हो रहा है। हम जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम माशरे में मायूसी फैला रहे हैं। मैं ख्वाजात कल तक इन अल्फाज पर, इन इल्जामात पर शर्मिंदा हो जाता था, मैं अपोलोजेटिक हो जाता था। लेकिन मैं आज अपने आप से पूछता हूं, क्या यह मंजर देखकर हम लोग गैर जानबदार रह सकते हैं? क्या हम इन मनाजर के बाद भी इस सिस्टम की वकालत कर सकते हैं? क्या हम इसके बाद भी ये कह सकते हैं कि सब अच्छा है, ठीक हो जाएगा, सिस्टम को चलने दें, टनल के आखिर में रोशनी की किरण मौजूद है? और क्योंकि मुल्क में 40 साल माशाल्लाह रहे हैं, इसलिए हमारा सियासी निज़ाम कमजोर है और बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीत से बेहतर होती है, वगैरह वगैरह। सब कहां अच्छा है? कहां है वो जमहूरियत जो आमरीत से बेहतर होती है? कहां है वो रोशनी जिसे हम टनल के आखिरी सिरे में तलाश कर रहे हैं? और कहां है वो उम्मीद जिस पर बात करने के जुर्म में हमें कभी गैर सियासी अदाकार और कभी मायूसी फैलाने वाले लोग कहा जाता है? क्या यह है वो पाकिस्तान जिसे हम इस्लामी दुनिया के लीडर कहते हैं और जिसे हम अल्लाह ताला का मौजज़ा करार देते हुए थकते नहीं हैं? खासात हकीकत तो यह है कि यह मुल्क अंदर से मरता जा रहा है। इस मुल्क के इदारे और सिस्टम दोनों इंतकाल कर चुके हैं। लोगों के दिलों से इदारों और शख्सियात का एहतराम भी खत्म हो चुका है और डर भी। आप खुली आंखों से देखिए, पुलिस मौजूद है, लेकिन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में दो मासूम नौजवानों को न सिर्फ डंडे मार मार कर मार दिया, बल्कि बाद अज़ां इनकी लाशों को खंभों पर भी लटका दिया और कानून खामोशी से तमाशा देखता रहा। ये चीज क्या साबित करती है? क्या ये साबित नहीं करती कि जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, जब लोगों को मेरिट पर नौकरियां नहीं मिलती, जब इन्हें इज्जत नहीं मिलती और जब इन्हें जीने, जिंदा रहने और खुश रहने का हक नहीं मिलता, तो लोग दरिंदे बन जाते हैं। और जिस तरह जख्मी दरिंदा अपने ही जख्म और अपनी ही अज़ा को काटना शुरू कर देता है, बिल्कुल इसी तरह इंसान भी इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं। माशरों में जिंदगी महंगी और मौत सस्ती हो जाती है। लोग लोगों को सरेआम कत्ल करते हैं और दूसरे लोग सर्कस की तरह तमाशा देखते हैं। जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, एक मजाक बन जाती है। और हम लोग, हमारा माशरा उस सतह तक आ गया है जिस पर जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ताकतवर का हक बनकर रह जाती है। हो सकता है ये दोनों भाई मुजरम हों, गुनाहगार हों, खताकार और जालिम हों, लेकिन क्या दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई रवायत, कोई आइन और कोई दस्तूर इस सलूक की इजाजत देता है? क्या एक इंसान, मुहज़्ज़ब दुनिया का इंसान, इस सलूक को डिजर्व करता है? नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता।
لہذا مجھے آج انسان ہونے، پاکستانی ہونے اور اس نظام کا وکیل ہونے پر شرمندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف بھی کرے اور ہمیں انسان بننے کی توفیق بھی دے۔ اور ساتھ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایم کے ایم کے چیئرمین الطاف حسین نے گزشتہ روز محب وطن جرنیلوں کو اپنا کردار ادا کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مارشل لا کا لفظ بھی استعمال کیا اور یہ کسی جمہوری پارٹی کی طرف سے موجودہ دور میں اس نوعیت کا پہلا مطالبہ ہے۔ یہ مطالبہ کیوں کیا گیا؟ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا یہ جمہوریت پر عدم اعتماد کا اظہار نہیں اور یہ مطالبہ کہیں ملک میں بنگلہ دیش ماڈل طرز کی حکومت کا نقطہ آغاز تو ثابت نہیں ہوگا؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔